प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। तकलीफ है, इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म। प्यार और तकलीफ, ये तो बीबी है जिसने अपनी माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, सर से लेके पांव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दिया। जरा सुनो, मेरे नबी कमरे से निकले रोते हुए आए बार, वहीं पे इतना रोए जहां फातिमा खड़ी होकर के रो रही थी। खूब रोया, रो करके चल दिए। अल्लाह अल्लाह, आंखों से आंसू निकल के दाढ़ी में होके जुब्बा शरीफ यहाँ का भीग चुका था। मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के घर जा रहे, सहाबा मुसाफा करना चाह रहे, लेकिन मेरे आका बचते हुए रोते हुए सीधे बेटी के घर जा रहे हैं। इसलिए बेटी को घर के दरवाजे से लौटा दिया। उधर जाके देखा तो फातिमा अली के सीने से लगी पड़ी है, और अली कह रहे नहीं फातिमा, मैं नाराज नहीं हूं। मेरे नबी दरवाजे पे पहुंच के आवाज देते हैं, कहते हैं क्या ये मेरी बेटी लख्ते जिगर, नूर नजर, मेरे दिल के टुकड़े फातिमा का घर है। ये मेरी बेटी हसन की माँ, हुसैन की माँ, खदीजा की बेटी फातिमा का घर है। जितनी बातें बेटी ने कही, इतनी बातें बाप ने कही, और रोने की आवाज आई। फातिमा ने पहचान लिया, ये तो मेरे अब्बा जान की आवाज है। फातिमा, अली मुझे छोड़ो। हजरत अली ने हाथ खोले, फातिमा दौड़ती हुई अपने अब्बा के गले में हाथ डाल गए और सीने पे सर रख के इतना रोई। अली बोले मैंने कभी फातिमा को अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा रोता हुआ नहीं देखा। और कह रही अब्बा जान, आपने मुझको पहचाना नहीं। अब्बा जान, आप मुझे भूल गए, मुझे पहचाना नहीं। कहा बेटी आगे मत बोले वरना तेरा बाप का दिल फट जाएगा। मेरे नबी भी इतना रोए, बेटी भी इतना रोई। हजरत अली कहते हैं करीब था कि दोनों बेहोश होके गिर जाएं। मैंने जल्दी से दोनों को संभाला, फातिमा को हटाया, और हटा करके जब फातिमा ने कहा अब्बा जान मुझे पहचाना नहीं, कहा बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूं, फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला। सुनो, मेरे नबी फरमाते बेटी दरवाजे पे तू खड़ी थी, मगर मैं तुझे नहीं, अपनी उम्मत की लड़कियों को उनके बापों के दरवाजे पे देख रहा था। अगर आज मैं तेरे लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बापों का दरवाजा खुल जाता। बेटी मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। सुन, अब मेरे नबी ने फरमाया था बेटी सुन, बीबी पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है, और मर्दों पर ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का होता है। बेशक बेशक बेशक। और नबी ने फरमाया, एक जुमला और सुन लो, नबी ने फरमाया अगर मैं बेटी सुनता घर टूटता, अगर जो बाप अपनी बेटी का घर तोड़वाए तो नबी फरमाते हैं हश्र के दिन मेरी शफाअत और मेरे दीदार से महरूम रहेगा। सिर्फ ये मूछ है ना, मूछ, अगर दामाद से या ससुराल में कुछ अनबन हो गई और बेटी ने गुस्से में आके क्या क्या जड़ डाली और कह डाली, बाप भी बोला घबरा क्यों रही है, यहीं बैठ, थाने कचहरी में लगा देता, केस लगवा देता झूठा जहेज का या आग लगाने का। मतलब तरीके से बिचारी की शादी 25 साल की उम्र में हुई और 15-20 साल इसने मुकद्दमे में लगा दिए। मुझे बताओ इसकी जवानी कहां गई? इसकी जवानी में आग लगा दी इस बाप ने या नहीं? इस बाप से और बड़े भाई से जो नेता बनते हैं या
जो भी ऐसा करता है उस बेटी का एक एक लम्हे का हिसाब व किताब लिया जाएगा, एक एक लम्हे का हिसाब व किताब लिया जाएगा। यहीं पे एक बात पलट के मुझे याद आने लगी, वो बात बता दूं। बाज औलाद ऐसी होती है, ये काम हरगिज मत करना। 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, हजरत अब ये क्या करते हैं, इनका बंटवारा हुआ, ये कमरा तुम ले लो, ये तुम ले लो, तुम ले लो, अम्मा अब्बा को भी बांट लेते हैं। ये कहते हैं अम्मा छोटे भैया के पास रहेगी और अब्बा बड़े भैया के पास रहेगा। अब वो उधर बेचारे जिंदगी भर मियां बीबी साथ में रहते थे, मगर इस कम बख्त औलाद ने उन दोनों को बुढ़ापे में, जो एक दूसरे का सहारा थे, वैसे तो कोई सुनता नहीं है, तुम जानते हो उनके दिल से क्या निकलती है, भले वो कहे ना कहे, मगर खुदा की कसम तुम सोने में भी गाड़ दो, हीरे जवाहरात से लाद दो, कभी तुम्हारी मां और बाप राजी नहीं हो सकते। तू इतना बड़ा नंगा, इतना बड़ा भिखारी हो गया, तेरे माँ बाप ने 8-10 औलादों को पाल दिया, और इस 8-10 से जिनकी जमीन पे रह रहा, घर पे रह रहा, माँ बाप नहीं पल रहे। हजरत बाज जगह ये देखा गया है, ये माँ बाप को फकीर भिखारी बना देते हैं कि 8 दिन इसके यहां खाएगी अम्मा, 8 दिन उसके यहां खाएगा अब्बा, या एक एक दिन बांट लेते। थक तेरे की डूब के मर जाना चाहिए ऐसी औलाद को। बोला है क्या नहीं ऐसा? अपने माँ बाप को बांट देते हो, भिखारी बना देते हो, भिखारी। इन बातों का ख्याल रखना, इन बातों का ख्याल रखना। वो अपनी इज्जत की खातिर, तू तो अपनी बीबी के कमरे में पड़ा रहता, तू तो बीबी के पास रहता, और तेरे अब्बा को और अम्मा को तूने अलग कर दिया, वो भी बुढ़ापे की, जो एक दूसरे का सहारा होते थे उस वक्त में अलग कर दिया। याद रखो, अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, मर्दों पर ज्यादा हक उसकी मां और बाप का, और औरतों पर ज्यादा हक उसके शौहर का है। अब मेरी बहनें सुने, कोई भी अपने मैके में जाकर के शौहर की शिकायत नहीं, कोई भी शौहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकले। कुछ राजो नियाज की बातें ऐसी होती हैं, जैसे बातें आपस में ये हुई, हजरत अली ने फातिमा से ऐसी बात कह दी जो सैयदा फातिमा को पसंद नहीं आई, जो सैयदा फातिमा को पसंद नहीं आई। तो सैयदा फातिमा ने सोचा मेरे शौहर हैं, अगर मैं ये कहूं अली मुझको ये आपकी बात पसंद नहीं आई, तो हो सकता है मेरे अली को बुरा लग जाए, मैं अपने बाप से ये बात कहलवा दूं, और अली वो हैं जो अपनी जान दे सकते हैं लेकिन नबी का कहना नहीं टाल सकते। समझे? इसलिए गई थी। क्या कहां जा रहे हो, खत्म करे क्या? औरतें बिचारी अभी तक बैठी हैं और तुम इतना भागा भूगी कर रहे हो और मुंह को ढाटा लगा लगा के सुन रहे हो। जिन पे पर्दा था वो तो मुंह खोले बैठी हैं, और जिन पे पर्दा नहीं था तुम मुंह ढके बैठे हो। क्या उल्टा जमाना आ गया यार। अब मेरी तरह तवज्जो, खत्म कर दूं क्या? अरे टाइम क्या हुआ, अभी तो 1 भी नहीं बजा। 12:20 हुए, खत्म कर दूं और बोलो सुनो। अब मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो जी। कोई भी औरत शौहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकले जी, बेशक। मगर बताओ ईमानदारी से, जलसे में आई है सब इजाजत लेकर आई है, हाँ? बल्कि तुम्हें इजाजत लेनी पड़ती है, तुम्हें। मैं अगर एक जुमला बोल दूं तो हंसोगे, इजाजत की बात कर रहे हो? तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। इजाजत की बात कर रहे हो? अच्छा बात सही नहीं है जी? जी कह रहे हैं जी लग रहा है तजर्बा इन्हें भी ज्यादा हो गया। ऐसा ही है तजर्बे की बात है भाई जी। अब सुनो, हाजी अशफाक ने नहीं कहा जी, सोचा कि कहीं मुझ पे ही ना आ जाए। अब सुनो, तुम तो चलेगा धान लगाने और ये मोहल्ले में
नबी ने फरमाया औरतें जहन्नम में ज्यादा रहेंगी। हजरत आयशा ने पूछा आका क्यों ज्यादा रहेंगी? का इसलिए जब गीबत करने पे आएगी तो अपने शौहर बाप को भी ना छोड़ेगी।